जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सूर्यदेव के नक्षत्र परिवर्तन के बारे में। सूर्यदेव अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं और जैसा कि हमें पता है कोई भी ग्रह अपने प्रभाव जो है नक्षत्र के माध्यम से देता है, उसके प्रभावों में नक्षत्र का माध्यम भी सम्मिलित हो जाता है, जिससे क्या होता है थोड़े से ग्रह के प्रभाव परिवर्तित हो जाते हैं। सूर्यदेव अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं और नक्षत्र परिवर्तन करके यह रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। 27 नक्षत्रों में से चौथा नक्षत्र जो है रोहिणी है। रोहिणी नक्षत्र को आकर्षण का, तेज का स्वामित्व प्राप्त है। शुक्र के भी इसमें प्रभाव होने के कारण इसे धन का भी कारक और प्रेम का कारक भी कहा जाता है। माना जाता है कि चंद्रमा जब भी रोहिणी के संसर्ग से निकलते हैं तो चंद्रमा के आकर्षण में, चंद्रमा के व्यक्तित्व में, चंद्रमा के शीतलता में और चंद्रमा की चमक में विशेष आभा आ जाती है। इसका एक पौराणिक महत्व भी है। श्री कृष्ण भगवान की माता रोहिणी के रूप में इन्हें जाना जाता है। वहीं अगर बात करें तो 27 पत्नियों में से चौथी पत्नी चंद्रदेव की रोहिणी थी। तो ये सबसे ज़्यादा आकर्षक, तेजस्विनी और धन की स्वामिनी थी। इनको चंद्रदेव का बहुत ज़्यादा प्रेम प्राप्त था। अब रोहिणी नक्षत्र की बात करें, इसके स्वामी जो होते हैं वो शुक्रदेव होते हैं, देवता जो होते हैं वो चंद्रदेव होते हैं, जिसके कारण से इन दोनों ग्रहों का प्रभाव इस नक्षत्र पर देखा जाता है। देखिए, दोनों ही ग्रहों में कुछ समानताएं हैं। समानताएं धन को लेकर हैं, क्योंकि धन शुक्र देने के कारक है, वहीं चंद्रमा धन में निरंतरता के कारक है। दोनों ही भोग विलास को दर्शाते हैं, दोनों ही जीवन में रस को दर्शाते हैं, दोनों ही कलात्मकता को दर्शाते हैं, दोनों ही सृजनात्मकता को दर्शाते हैं। तो दोनों ग्रहों की बहुत ज़्यादा विशेषताएं हैं। अब अगर इनके हम नवांश की चर्चा करें तो देखिए, रोहिणी का प्रथम चरण जो है वो मेष नवांश के अंतर्गत आता है, जिसके कि स्वामी मंगलदेव होते हैं। द्वितीय चरण जो है वो वृषभ नवांश के अंतर्गत आता है, जिसके कि स्वामी शुक्रदेव हैं, जिस राशि में सूर्यदेव इस समय पर स्वयं गोचर कर रहे हैं। तृतीय चरण की चर्चा करें तो जिसके कि स्वामी मिथुन नवांश के अंतर्गत आता है, जिसके स्वामी बुध देव होते हैं, जो सूर्यदेव के साथ ही गोचर कर रहे हैं। चतुर्थ चरण कर्क नवांश के अंतर्गत आता है, जिसके स्वामी चंद्रदेव होते हैं। तो देखिए, बेहद महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहा है और स्वयं सूर्यदेव जो कि एक राजा है, आत्मा के कारक है, आत्मशक्ति के कारक है, आत्मविश्वास के कारक है। नौकरी चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में कर रहे हो चाहे गवर्नमेंटेड सेक्टर में, नौकरी के कारक है। नौकरी में निरंतर प्रमोशन के कारक है, पद प्रतिष्ठा के कारक है, वहीं मान सम्मान के कारक है, शासन प्रशासन के कारक है, अधिकारी वर्ग के कारक है, उच्च पद के कारक है, आँखों के कारक है, आरोग्यता के कारक है। ऐसे विशेष प्रभाव वाले सूर्यदेव जब इस रोहिणी नक्षत्र से गोचर करेंगे तो इनके जो प्रभाव हैं उनमें थोड़ा सा बदलाव आएगा। देखिए, इसके बारे में पूर्णतया इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो यदि आपके लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। देखिए, सूर्यदेव जो कि आपके धन भाव के भी स्वामी होते हैं, ये आपके लाभ भाव से गोचर कर रहे हैं। लाभ भाव बेहद महत्वपूर्ण भाव है। ये आपकी इनकम को प्रदर्शित करता है, आपकी इच्छाओं को प्रदर्शित करता है। इस समय आपके मन में उल्लास, उत्साह हिलोरे मारता हुआ दिखाई देगा। हर चीज़ के प्रति आपके अंदर एक अलग ही विशेष आकर्षण होगा। विपरीत लिंगी के प्रति बेहद आकर्षण होगा और सम्माननीय बर्ताव होगा। कोई भी कार्य अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए करना चाहते हैं, उसमें आपको काफ़ी मददगार सिद्ध होने वाले हैं। रचनात्मक कार्य इस समय आपको काफ़ी लाभान्वित करने वाले हैं। आपके बातचीत, हाव भाव इस समय स्वयं के प्रति आप बेहद सजग रहने वाले हैं। देखिए, बहुत से लोग क्या होते हैं, कभी जिम्मेदारियों के बोझ के तले और कभी अपने कर्म के बोझ के तले इतने ज़्यादा दब जाते हैं कि वो अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाते। इस समय चाहे जितनी भी आपकी जिम्मेदारियां बढ़ी हुई हों, जितने भी आपके कार्य बढ़े हुए हैं, लेकिन आपका स्वयं के प्रति प्रेम बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहेगा। आप स्वयं के नख से लेकर सिख तक अपना ध्यान रखते हुए देखे जाएंगे। अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे, अपने ड्रेसिंग सेंस को लेकर बहुत ध्यान रखेंगे, अपने लुक को लेकर बहुत ही केयर्ड रहने वाले हैं। किसी भी प्रकार के आपके
जो अवगुण आ रहे हैं शरीर में, चेहरे पर, उनके प्रति इस समय काफ़ी केयर्ड रहने वाले हैं आप। तो बहुत ज़्यादा इस समय आप अपने प्रति सोचते हुए देखे जाएंगे। बड़े भाई बहनों का बेहद स्नेहिल साथ आपको प्राप्त होगा। मित्र बंधुओं के मध्य आपको सम्मान प्राप्त होगा। रचनात्मक चीज़ों के द्वारा अच्छा खासा लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। अब देखिए, हम सभी जानते हैं सूर्य जहाँ पर बैठते हैं वहाँ पर इनका प्रभाव कम होता है, किंतु जहाँ पर इनकी दृष्टि जाती है वहाँ पर इनकी कृपा बहुत ज़्यादा रहती है। अब संतान बेहद इस समय पर आपकी चंचल, चतुर और रचनात्मक रहने वाली है। पाठ्यक्रम में है या फिर किसी प्रकार से कैरियर की तैयारी कर रही हैं, तो फिर इस समय आपके लिए बहुत ही उत्तम है कि मतलब उनके रचनात्मक चीज़ों से उनको बहुत ज़्यादा उत्साह, आनंद और एकाग्रचित्तता का अनुभव होने वाला है। विचार आपके, देखिए विचार, अगर कार्य आपका एक तरीके से नहीं बना, तुरंत आपके दिमाग में ऐसा आइडिया आएगा, वो दूसरे का विचार से बन जाएगा। दूसरा विचार आपका, यानी कि जैसे कहते हैं ना, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, तो इस समय आपके विचारों की भरमार होने वाली है। और विचार जो हैं आपके धन से जुड़े हुए देखे जाएंगे। इस समय देखिए, आप भौतिक सुख सुविधाओं के बहुत ज़्यादा शौकीन व्यक्ति कहे जा सकते हैं। अध्यात्म में विशेष आस्था रहने वाली है। अध्यात्म से बहुत ज़्यादा जुड़कर आप कार्य करते हुए दिखे जाएंगे। और वैसे इस दौरान अगर कहें तो आध्यात्मिक रहना आपके लिए हितकारी भी रहने वाला है। प्रेम संबंध, देखिए इस समय क्या है, अगर आपके अंदर ईगो टकराव उत्पन्न भी होते हैं तो क्या होगा, जैसे ही आपके विवाद समाप्त होंगे और आपके संबंध भी फिर से मधुर हो जाएंगे। इस समय ऐसा नहीं है कि किसी बात को लेकर उसे लंबा खींचते चले जाओ और बिल्कुल मतलब रिश्ते को टूटने की भी कगार पे ले आओ। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, बल्कि रिश्ते जो है जब झगड़ा होगा तब तक आपके कटु रहेंगे और उसके तुरंत बाद आपके फिर से संबंध अच्छे हो जाएंगे। स्टूडेंट्स वर्ग की चर्चा करें तो इस समय देखिए वो भी थोड़ा सा डाइवर्ट होते हुए देखे जाएंगे। आकर्षक इस समय उनको लुभाता हुआ देखा जाएगा। चर्चा करें इस दौरान अगर उदर विकारों की, तो देखिए इस समय खान पान के कुछ अनियमितता के कारण आपके उदर विकार भी हो सकते हैं। शेयर मार्केट से अच्छा लाभ निकल कर आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा आप पहले कुंडली का निश्चय अवश्य करवा लें। वहीं धन भाव के स्वामी होने के कारण वाणी बेहद प्रभावशाली रहने वाली है। नेतृत्व क्षमता का विकास इस समय आपके अंदर होता हुआ देखा जाएगा। कुटुंबियों से रिलेशन बहुत अच्छे होते हुए देखे जाएंगे। वहीं इस समय आपकी सृजनात्मक चीज़ें आपको बहुत ऊंचाई तक ले जाती हुई देखी जाएंगी। खान पान बेहद राजसिक रखने वाले हैं आप, उसके लिए थोड़ा सा सतर्क रहें, बच्चे से बचे रहें। वहीं पैतृक संपत्ति का लाभ नहीं मिल रहा था, तो उसके लिए आप इस समय पर प्रयास कर सकते हैं। धन संचयन के योग निर्मित होते हुए देखे जाएंगे। सूर्य की विशेष पराकाष्ठा इस समय पर आपको प्राप्त होने वाली है। और आपके लिए अब देखिए, बहुत से लोगों के बर्थ चार्ट में 3 ग्रहों का हमने जो विशेष प्रभाव बताया है, किसी ग्रह की स्थिति होगी, ऐसी स्थिति में उनके लिए प्रभाव किस तरीके से रहने वाले हैं। ऐसे में उनको मान हानि हो सकती है, या फिर उनके पद प्रतिष्ठा जाने के योग भी बन सकते हैं। उनके कार्यों में रुकावट उत्पन्न हो सकती है। वाणी के द्वारा आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं, या संतान आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर सकती है। तो देखिए, जब भी ग्रह अच्छा होता है तो प्रभाव हमें अच्छे प्राप्त होते हैं, किंतु जब ग्रह विषम प्रभाव में होता है तो जिस तरीके से वो विषम होता है उतने ही ज़्यादा उसके दुर्गुण बढ़ जाते हैं। ऐसी स्थिति के लिए आपको उपायों की शरण लेने की सलाह दी जाती है। सबसे पहले ओम सोम सोमाय नमः चंद्रदेव के लिए, ओम घड़ी सूर्याय नमः सूर्यदेव के लिए, ओम सुन शुक्राय नमः शुक्रदेव के लिए। इन बीज मंत्रों का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधा अनुसार करना प्रारंभ करें। माता के सानिध्य में जितना क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे या चंद्रमा को अर्घ्य देंगे, उतना ही आपके लिए शुभ स्थितियों का निर्माण होता रहेगा। सूर्य को नित्य प्रति प्रातः अर्घ्य दें, पर्टिकुलर समय पर काम करने की आदत डालें, ये भी आपके सूर्य को बहुत अच्छा करेगा। इनमें से कोई भी उपाय करके आप अपने जीवन को लाभान्वित कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।